कहानी। हाँ बेटा। आज भी एक कहानी सुननी है, स्टोरी असली रियल घटना की। माता रानी की चमत्कार की कहानी। हाँ, माता रानी की। हाँ सुनाऊंगी। हाँ सुनो। जैसे पहले मैंने एक सुनाई थी ना चवन्नी की। चवन्नी की, हाँ। चमत्कारी घटना कुछ दिन पहले। हाँ, फिर उसी तरह की है ये भी। हेलो गाइस, नमस्कार जी। आपने मेरी चवन्नी की कहानी नहीं देखी है तो उसको भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और मैं अब आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ, सच्ची घटना पर आधारित। तो बात है ये 30 साल पुरानी। 30 साल हो गई इस कहानी को। जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। कौन सी भाभी? मेरी छोटी भाभी प्रेग्नेंट थी। अभी है वो? हाँ अभी है। तो वो उनके यही अप्रैल वाले नवरात्रे आए थे और उनके भाई की शादी थी और डॉक्टर ने बोला था कभी भी आपका बच्चा हो सकता है। तो उन्होंने खेतरी नहीं बीजी। तो मैंने बोला भाभी खेतरी तो बीजनी बहुत ज़रूरी है और अभी तो कुछ पता नहीं है कब बच्चा होगा, अभी तो 9वां महीना लगा ही है आपको। तो कह रही नहीं मैं नहीं बीज सकती और मेरे को तो मेरे भाई की शादी में भी जाना है। उनकी भाई का घर, उनकी मम्मी का घर पास में था, 5-10 मिनट का रास्ता था। तो मैं खेतरी नहीं बीजूंगी, मेरी भाभी ने बोला। मैंने कहा नहीं भाभी ऐसे ना माता रानी नाराज़ हो जाती है, ऐसे नहीं करना, आपको खेतरी बीजना चाहिए। तो कह रही मेरे को अपनी मम्मी के घर जाना है तो कैसे जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं वो तो कोई ध्यान रख लेगा, आप खेतरी बीजिएगा। कह रही नहीं मैं नहीं बीजती। उन्होंने नहीं बीजी और वो अपने मम्मी के घर शादी में चली गई, जो मतलब घर से 10-15 मिनट की दूरी पे ही था। फिर मैं भी आई थी शादी में, उनके भाई की शादी में, मेरे पति भी आए थे, हम सब लोग आए थे। तो भाई की शादी में जब रात को बारात जाने के बाद हम उनके घर में ही रुके हुए थे। रात में मेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई और हम उनको हॉस्पिटल ले गए, सफदरजंग हॉस्पिटल। मेरे सारे बच्चे भी सफदरजंग हॉस्पिटल में हुए हैं तो वहाँ पे लेके गए। हाँ वहाँ पे भर्ती करा दिए, उनको भर्ती कर लिया डॉक्टर ने। उन्होंने बोला कभी भी बच्चा हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। हमने सुबह 4 बजे भर्ती कराया। फिर उसको हमने सुबह 4 बजे भर्ती कराया था। पूरा दिन निकल गया, बच्चा नहीं हुआ, शाम तक हो गई। तो सारे लोग बाहर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं ना अंदर घुस गई किसी तरह देखने के लिए कि मेरी भाभी की तबीयत कैसी है। तो मैं अंदर गई तो मेरी भाभी रो रही थी, बोल रही थी दीदी मेरे पेट में एक दाना हो गया, वाइट रंग का छाले जैसा दाना हो गया पेट के ऊपर। तो कह रही इसमें देखो दीदी इस वाइट रंग का छाला हो गया। मैंने कहा डॉक्टर को बता दो ये क्यों हुआ है दाना, तो डॉक्टर चेक करेंगे। एकदम पेट के बीच में हुआ था उनके। तो मेरी भाभी ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला पता नहीं ये गर्मी का दाना है, तो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में 2 घंटे बाद और 4-5 दाने हो गए, पेट के ऊपर ही हुए, गोल गोल हिस्से में पेट में ही हुए। तो ऐसे करते फिर 4-5 घंटे में अभी बच्चा नहीं हुआ था। रात हो गई और रात तक उनके पूरे पेट में बहुत सारे सफ़ेद दाने हो गए, वाइट रंग के दाने एकदम। वो दर्द कर रहे थे? और दर्द कर रहे थे वो। अच्छा। और मेरी भाभी रो रही थी और हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। फिर जब डॉक्टरों को हमने बोला भाई ये उनके पेट में दाने क्यों हुए, और तो पूरी बॉडी में कहीं दाने नहीं हुए। तो पेट में हुए थे, पेट के मतलब बाहर? पेट पे, खाली पेट पे हुए थे, पूरी नहीं बाहर या अंदर? पेट के बाहर बाहर। अच्छा। अंदर थोड़ी ना देख सकते हम लोग। अच्छा अच्छा। फिर डॉक्टर ने बोला ये तो चिकन पॉक्स निकली है इनको, चिकन पॉक्स निकली है। तो हमने कहा ये भाई ये कैसे हो गया। हम लोग लोकल लोग उसको चिकन पॉक्स को माता बोलते हैं। तो वो माता निकल गई थी उनके पेट के ऊपर। तो कह रही ये कैसा क्या चक्कर है, खाली पेट में निकली है, ना मुंह पे निकली है और ना कहीं हाथ पैरों पे निकली है, ये क्या चक्कर है। कह रही ये तो पता नहीं भाई।
खाली पेट पेट पे निकली है, और ये तो खतरे वाली बात है, बच्चा भी नहीं बचेगा। अब बच्चे के ऊपर ऊपर निकली है तो बच्चा तो बचाना बहुत मुश्किल है। तो हम तो फिर हाथ जोड़ने लगे। हमने कहा भाई, मेरी मम्मी को बोला, मम्मी भाभी ने खेतरी नहीं बीजी ना, इसलिए माता रानी गुस्से हो गई है। कह रही अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने कहा हाँ ऐसा भी होता है। मेरी मम्मी राधा स्वामी है, तो वो राधा स्वामी जी, व्यास वाले राधा स्वामी जी है ना, वो हैं, तो वो उनकी, इसीलिए वो पूजा पाठ नहीं करती। मेरी भाभी और भाई करते थे। तो जब डॉक्टर ने बोल दिया भाई बच्चा नहीं बचेगा और माँ ही बचेगी और चिकन पॉक्स हो गया, तो भाई हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बचा लो किसी तरह, माँ को तो बचाओ। फिर रात में बच्चा हुआ। रात के मतलब रात भी निकल गई, सुबह के टाइम ही बच्चा हुआ, लड़का पैदा हुआ। उन्होंने बोला लड़का हुआ है और ठीक है एकदम। अभी उनको बेटे को कोई चिकन पॉक्स नहीं थी, ये बेटा एकदम साफ सुथरा था। तो डॉक्टर ने बोला भाई अभी तो बच्चे को चिकन पॉक्स नहीं निकली है, तो इसको लेके निकलेगी 24 घंटे के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर निकलेगी ज़रूर, और ये बच्चा बचेगा नहीं। हमने कहा भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, क्यों नहीं बचेगा, बच्चा तो अच्छा वाला है, एकदम ठीक है, नॉर्मल है, दूध पी रहा है, पोटी भी की है, बाथरूम भी किया है, सब किया है, ठीक है, तो भाई क्यों नहीं बचेगा। कह रहे ये चिकन पॉक्स पेट में निकली है ना, इसलिए नहीं बचेगा। उनको अलग रूम में शिफ्ट कर दिया था। जब अलग रूम में शिफ्ट कर दिया तो भाई 3 दिन बाद उन्होंने बोला, 3 दिन तक बच्चे को चिकन पॉक्स नहीं निकला, और मम्मी ने भाई माफ़ी वगैरह मांगी मेरे भाई ने, और उनके माता रानी के पैसे बार के रख दिए उनके ऊपर कि भाई ठीक हो जाए, जब घर पे आएंगे तो हम कंच के बिठाएंगे बच्चे को लेके जब आएंगे। तो मम्मी ने ये बोला, तो भाई 3 दिन तक नहीं निकली चिकन पॉक्स। माँ की छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से और बच्चे की छुट्टी नहीं हुई। तो डॉक्टर ने बोला अभी हम 1 हफ्ते तक देखेंगे, बच्चे को यहीं रखेंगे, निकलेगी ज़रूर चिकन पॉक्स, बच्चे को ज़रूर निकलेगी, और वो वही एक बच्चे को बहुत मुश्किल होगा बचाना। तो मेरे पति भी माता रानी के भक्त थे। मेरे पति तो बहुत ज़्यादा भक्त थे माता रानी के, वो भी पूजा पाठ बहुत करते थे। तो उन्होंने बोला भाई तुम ना, माँ की छुट्टी हो गई है, बच्चे की भी छुट्टी कर दो और हम घर ले जाएंगे। तो मेरी मम्मी बोली सुरेश तुम बताओ, घर ले जाओ। सुरेश कौन थे? मेरे पति थे। अच्छा पति थे। तो मेरी मम्मी और पापा ने बोला भाई डॉक्टर तो कह रहे हैं नहीं लेके जाना। तो मेरे पति ने बोला नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ माता रानी से, मैं बात करूँगा और मैं गारंटी लेता हूँ बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं अपने रिस्क पे घर लेके जाऊँगा। और मैंने भी बोला कि हाँ मैं भी गारंटी लेती हूँ और इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, मेरी माता रानी एकदम ठीक रखेगी इसको। तो हमने छुट्टी करा ली अपने रिस्क पे। हमने दोनों ने, मियाँ बीवी ने अपने रिस्क पे बच्चे की छुट्टी करा के हम घर ले गए। 4 दिन बाद 4 दिन बाद जब घर लेके गए तो अच्छा ठीक था बच्चा, 2 दिन तक ठीक रहा बच्चा। और मम्मी ने सारी अपने जो रीति रिवाज होते वो किया। 5वें दिन बच्चे के ऊपर चिकन पॉक्स निकली, एकदम बारीक बारीक हल्की हल्की, एकदम हल्की हल्की। तो उन्होंने मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, मेरे पति को बुलाया कि तुमने वही गारंटी ली थी कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, अब बताओ क्या करना है। तब हम गए, हमने बच्चे को गोद में लिया, माता रानी का ध्यान किया और मत्था टेका, और भाई माता रानी इस बच्चे की गारंटी हमने ली है, इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, अब तुम ही रखवाली करोगे। वो बच्चा है अभी? हाँ। अच्छा। वो बड़ा हो गया। अच्छा। 30 साल का है? वरुण है। वरुण ना? हाँ वो वरुण अच्छा। है, 30 साल का हो गया। अच्छा। तो माता रानी तो ठीक है, अब बोल के हम लोग अपने घर चले गए। हमने मेरे पति ने बोला मेरी मम्मी को नीम के पानी उबाल के, नीम की पत्तियों का, और इसको रोज नहलाना है और डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर से भी दवाई ले लो। हमारे वहाँ पे एक डॉक्टर थे सरदार जी, वो दवाई देते थे इस चिकन पॉक्स की, वो ले लो और जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसे करना। और नीम की पत्तियों से इनको रोज़ सुबह माँ को भी और बच्चे को भी दोनों को नहलाना है
और अलग रूम में रखना है। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है। अब यही टाइम था गर्मियों का, थोड़ा हमारा मम्मी का घर छोटा था, तो गेट के पास ना एक छोटा सा बच्चे का खटोला रख के मम्मी उसको वहाँ पे लिटाती थी। सुबह के टाइम उधर लिटाती थी। तो क्या हुआ, नीम का पेड़ थोड़ा सा दूर था घर से, था गली में ही लेकिन थोड़ी सी दूर था। तो वो 2 चिड़िया थी, जोड़ा था चिड़िया का, एक चिड़िया एक चिड़ा। तो वो नीम की पत्ती लेके आती थी और ऊपर तार बंधी हुई थी, जहाँ खटोला बिछाती थी ना मेरी मम्मी, उसके ऊपर तार बंधी हुई थी कपड़े सुखाने वाली। खटोला क्या होता है? छोटा सा मंजा होता है, अच्छा, मंजा होता है। हाँ, जिस पे बच्चे को लिटाते खाट, हैं, हाँ। खाट बोलते हैं इसको। तो 2 चिड़िया थी, पत्तियां ताजी ताजी तोड़ के लाती थी और बच्चे के ऊपर गिरा देती थी। तो मेरी मम्मी ने देखा, वो बहुत हैरान हो गई, ये क्या चक्कर, चिड़िया आती है और पत्ते लाती है और उसके बच्चे के ऊपर गिरा के चली जाती है। और जब इतने सारे पत्ते हो जाते थे ना, एक मुट्ठी, फिर चिड़िया आती नहीं थी। रोज़ सुबह सुबह उनका यही काम था। और मेरी मम्मी भी जानबूझ के कि अब चिड़िया आएगी और पत्तियां लाएगी और वहीं पे लिटा देती थी बच्चे को। उन पत्तियों को उबाल के और उन्हीं पत्तियों से मेरी मम्मी नहला देती थी बच्चे को, उन्हीं पत्तियों से नहलाती थी। और रोज़ 1 हफ्ते तक ऐसे किया और चिड़ियों ने भी 1 हफ्ते तक लगातार पत्तियां डाली, 7 दिन तक। मतलब 7 दिन के बाद चिड़िया नहीं आई, चिड़िया भी नहीं आई और पत्तियां भी नहीं दी। और उन्हीं पत्तियों से बच्चे को नहलाती थी मम्मी, और उसमें थोड़ी सी और मिक्स करके उसकी माँ को भी नहलाती थी और बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। माता रानी चिड़िया के जोड़े में आई और बच्चे को पत्तियां दी अपने हाथों से। देखो, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता दी, जय माता। और माता रानी की कृपा से वो बच्चा एकदम स्वस्थ और ठीक हो गया और उसकी माँ भी ठीक हो गई। और ये घटना हमारी सच्ची घटना है, मेरी सच्ची घटना है। और गाइस, आप विश्वास करो। जय माता, जय माता। हेलो गाइस, अगर मेरी कहानी में आपको सच्चाई लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एकदम ये सच्ची कहानी है और ज़रूर देखें।